रचनापुर नाम के गांव के पास के एक जंगल में एक साधु अपनी बिल्ली के साथ रहता था। साधु पूरा दिन बिल्ली के साथ खेलता और उसका ध्यान रखता। लेकिन रात के वक्त जब साधु सो जाता तो बिल्ली चुपके से गांव की तरफ रवाना हो जाती और गांव वालों के घरों में चुपके से बचा हुआ खाना और दूध पीती। बिल्ली की इन हरकतों की वजह से सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। अरे सुनिए जी, रात को मैंने यहाँ पतीली भर के दूध रखा था और अब देखें तो जरा इसमें दूध की एक बूंद भी नहीं बची। अरे कहीं तुमने ही तो रात को नींद में उठकर वो सारा दूध तो नहीं पी लिया। अरे नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं इतना सारा दूध चुपके से क्यों ही पीऊंगी? तो फिर तो ये उस साधु बाबा की बिल्ली की ही शरारत होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले भी उसने ही रात में आकर चुपके से सारा दूध पी लिया था। तो फिर अब हम क्या करें? रुको, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उस साधु बाबा से उसकी बिल्ली की शिकायत करता हूँ। ये बोलकर रघु साधु बाबा की तरफ जा ही रहा होता है कि इतने में उसे रास्ते में अपना दोस्त नटवर मिलता है। अरे क्या हुआ रघु भाई, इतना गुस्से में कहाँ जा रहे हो? कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं नटवर, मैं तो साधु बाबा के पास जा रहा हूँ। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? हाँ नटवर, बहुत बड़ी परेशानी है। उस साधु बाबा की बिल्ली अक्सर रात में आती है और चुपके से सारा दूध पीकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। इसीलिए मैं साधु बाबा के पास उसकी बिल्ली की शिकायत करने जा रहा हूँ। अरे रघु, उस बिल्ली से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। उसने मेरे साथ भी काफी दफा ऐसा किया है। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये बोलकर रघु और नटवर दोनों साधु बाबा के पास आ पहुंचते हैं। अरे नटवर और रघु, कैसे हो तुम दोनों? और आज यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? साधु बाबा, हम तो ठीक हैं और आज हमारे यहाँ आने की वजह और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी पालतू बिल्ली है। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? मेरी बिल्ली ने कोई शरारत की है क्या? साधु बाबा, आपकी बिल्ली एक चोर है जो कि रात के वक्त गांव की किसी भी घर में घुसकर दूध चोरी करती है। अरे बस इतनी सी बात, आखिर मेरी बिल्ली कितना ही दूध पीती होगी, और वैसे भी ये एक बेजुबान है, जाने अनजाने में इतना तो कर ही सकती है। वो सब तो ठीक है साधु बाबा, लेकिन अच्छा यही होगा कि आप खुद अपनी बिल्ली को समझा दें, क्योंकि इससे सिर्फ हम दोनों ही नहीं बल्कि पूरा गांव परेशान है। अच्छा चलो ठीक है, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं इसे समझा लूंगा। पर तुम दोनों ये बात सुन लो कि ये बिल्ली यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही भले के लिए है। साधु बाबा, बस आप अपनी बिल्ली को समझा दें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा भला होगा। इस सब के बाद रघु और नटवर वहां से वापस आ जाते हैं। अरे रघु, तुमने देखा क्या? वो साधु बाबा तो हमारी हर बात को मजाक में ले रहा था। मुझे नहीं लगता कि उसकी बिल्ली अपनी हरकतों से बाज आएगी। तुम चिंता मत करो, अगर दोबारा उस बिल्ली ने ऐसा किया तो फिर हमें मजबूरन खुद उसे ठिकाने लगाना होगा। इस सब के बाद बिल्ली फिर से रात के वक्त गांव आती है और इस बार नटवर के घर में पड़ा दूध पीकर वहां से फरार हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन सुबह होते ही नटवर भागते हुए रघु के पास आता है। अरे रघु, मैंने तुमसे कहा था ना कि उस साधु की बिल्ली बाज नहीं आने वाली। देखो तो, इतना समझाने के बाद भी उसने फिर से मेरा दूध चोरी कर लिया। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो फिर तो अब हमें खुद ही उस बिल्ली का काम तमाम करना होगा। इस सब के अगले ही दिन नटवर और रघु दोनों दूध की एक पतीली लिए जंगल की तरफ जाते हैं और उस पतीली को जमीन पर रखकर खुद कहीं छिप जाते हैं। इस सब के थोड़ी ही देर के बाद साधु की बिल्ली वहां आती है और उस दूध को देखते ही पी जाती है। जिसके थोड़ी ही देर के बाद बिल्ली अचानक से मर जाती है और फिर रघु और नटवर उस बिल्ली के पास आते हैं। अरे रघु, ये देखो, ये बिल्ली तो मर ही गई।
अरे मैंने इस दूध में इतना खतरनाक जहर मिलाया था कि बिल्ली तो क्या, अगर कोई हाथी भी इस दूध की एक बूंद तक पी लेता तो वो भी नहीं बच पाता और झट से मर जाता। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। तुम बहुत तेज हो। चलो अब चलते हैं। आइंदा से अब हमारा दूध चोरी नहीं होगा। ये बोलने के बाद रघु और नटवर दोनों वहां से चले जाते हैं, जिसके थोड़ी ही देर के बाद साधु बिल्ली को ढूंढते हुए वहां आ जाता है। अरे ये क्या, मेरी प्यारी बिल्ली, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? लगता है उन लोगों ने तुम्हें जान से मार दिया। ये उन्होंने ठीक नहीं किया। अब उन पर कितना बड़ा कहर ढाने वाला है, ये उन्हें भी नहीं पता। अब इस सब में कुछ ही दिन गुजरते हैं कि गांव में एक चूहों की जोड़ी आती है। गांव में बहुत सारा अनाज के खेत और नदी का मीठा पानी देखकर वो चूहों की जोड़ी गांव में ही रहने लगती है, जिसके बाद वो चूहे बहुत सारे अंडे देते हैं और उन अंडों में से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। देखते ही देखते गांव में चूहों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फिर सभी चूहे गांव की अनाज की फसलों पर अपना पेट भरने को टूट पड़ते हैं। अरे ये क्या, ये इतने सारे चूहे यहाँ आए कहाँ से? अगर ये ऐसे ही मेरी अनाज की फसल खाते रहे तो हो सकता है रात तक ये मेरी सारी फसल खाली कर दें। ऐसा करता हूँ, इन सबको मैं अभी भगाता हूँ। ये बोलने के बाद राजू एक डंडा लिए सभी चूहों को डरा कर खेतों से भगा देता है और फिर सभी गांव वालों को चूहों के बारे में बताता है। अरे तुम लोगों ने देखा क्या, गांव में चूहे कितने बढ़ गए हैं? हाँ राजू, न जाने ये इतने सारे चूहे आए कहाँ से। यही तो नहीं पता, लेकिन जो भी है उन चूहों की आबादी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और ऐसा होना हमारे खेतों के लिए अच्छा नहीं। तो फिर तुम ही बताओ दोस्तों कि अब हम करें तो क्या करें? ऐसा करते हैं कि कल हम तीनों मिलकर उन सभी चूहों को डरा कर भगाएंगे और उन्हें भगाते भगाते गांव से बाहर ले जाएंगे। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। तो ठीक है, चलो सब फिर कल मिलते हैं। ये बोलने के बाद अगले ही दिन रघु, नटवर और राजू हाथ में डंडा लिए चूहों को भगाने के लिए आते हैं और जैसे ही चूहों की नजर उन पर पड़ती है तो उल्टा चूहे ही उन पर हमला कर देते हैं और वो इतने सारे चूहों को अपनी तरफ आता हुआ देख वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। अरे ये क्या, मैंने तो सोचा था कि हम उन चूहों को डराएंगे, लेकिन उल्टा उन चूहों ने ही हम पर हमला कर दिया और हमें भागने पर मजबूर कर दिया। अरे ये चूहे तो दिन ब दिन बढ़ने के साथ साथ खतरनाक भी होते जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अब तो हम सबको मिलकर सरपंच के पास ही जाना होगा। ये सब बोलने के बाद वो तीनों गांव के सरपंच के पास आ जाते हैं। अरे ये क्या, तुम तीनों यहाँ? लगता है तुम भी उन चूहों से परेशान हो। हाँ सरपंच जी, हम भी उन चूहों से तंग आ गए हैं। उन चूहों ने मेरे अनाज के सारे खेत खराब कर दिए हैं। और सरपंच जी, मेरी और रघु की भी यही समस्या है। अरे उन चूहों से तो पूरा गांव ही तंग आ चुका है। तुम तो अपने खेतों की बात कर रहे हो। उन चूहों ने पानी पी पी कर गांव की आधी नदी को खाली कर दिया है। इसीलिए मैंने सभी गांव वालों को बता दिया है कि सभी कल सुबह होते ही कुछ सब्जियों और फलों में जहर मिलाकर अपने अपने खेतों में रख देना। बस अब उन चूहों से छुटकारा पाने का यही एक तरीका है। तुम तीनों भी कल ऐसा ही करना। तो ठीक है सरपंच जी, हम भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इस सब के बाद अगले ही दिन सभी गांव वाले जहर से भरे फल और सब्जियां अपने अपने खेतों में रख देते हैं, जिसे खाने से चूहों के पेट में जोर का दर्द शुरू हो जाता है और वो सभी चूहे भागते हुए गांव की नदी के पास आते हैं और नदी का बचा कुचा पानी भी पी लेते हैं, जिसके बाद चूहों पर से जहर का असर खत्म हो जाता है और वो सब मरने से बच जाते हैं। लेकिन गांव की नदी का सारा पानी भी खत्म हो जाता है। अरे ये क्या सरपंच जी, ये आपने कैसी योजना बनाई? इतनी मेहनत करने के बाद भी उन चूहों से हमें छुटकारा नहीं मिला और तो और उन्होंने गांव की नदी का सारा पानी भी खत्म कर दिया।
और हाँ सरपंच जी, उन चूहों की तादाद पहले से दुगनी हो गई है और उन्होंने गांव के लगभग सभी अनाज के खेतों को चट कर लिया है। सरपंच जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि वो सभी चूहे गांव का अनाज खत्म करने के बाद हम इंसानों को अपना शिकार बनाएं, क्योंकि जब वो भूखे होते हैं तो किसी आदमखोर से कम नहीं होते। अरे बस बस, ऐसी बातें करके मुझे डराओ मत। अब तो बस हमारे पास भी एक ही रास्ता है, हमें उस साधु बाबा के पास जाना होगा। अब तो वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। इस सब के बाद सरपंच बाकी सबको लिए साधु बाबा के पास आता है और उन्हें अपनी समस्या बताता है। ना जाने बाबा, ये चूहों का कहर कैसे हमारे गांव पर आ गिरा। देखो सरपंच, ये कहर और किसी की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गांव के इस नटवर और रघु की वजह से ही तुम्हारे गांव पर आ गिरा है। क्या? मगर वो कैसे? इन दोनों ने मिलकर मेरी जिस बिल्ली को मारा था, वो तुम्हारे गांव में आने वाले हर चूहे को या तो खा जाती या तो भगा देती। लेकिन जब से इन दोनों ने साजिश रचकर मेरी बिल्ली को मारा तो चूहों को मौका मिल गया और उन्होंने तुम्हारे गांव में बसेरा डाल दिया और अपनी तादाद भी बढ़ा दी, क्योंकि अब उन्हें इस गांव में किसी से भी कोई खतरा नहीं। उस सब के लिए हमें क्षमा कर दे बाबा, लेकिन अब कुछ भी करके हमें बस इन चूहों के कहर से छुटकारा दिलाएं। एक उपाय है मेरे पास, इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन तुम्हें इन चूहों से निजात मिल ही जाएगी। कैसा उपाय बाबा जी? जल्दी से बताएं, वरना वो चूहे हमें भी खा जाएंगे। इस सब के बाद साधु बाबा उन्हें अपना उपाय बताते हैं, जिसके बाद सरपंच और बाकी सब मिलकर एक गाड़ी भर के बिल्लियों की लाते हैं। अरे आखिर आप सब कहाँ चले गए थे? उन सभी चूहों ने गांव के घरों में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर दिया है। तुम फिक्र ना करो, अब इन चूहों से छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। ये बोलते ही सरपंच और गांव वाले सभी बिल्लियों को गांव में छोड़ देते हैं और बिल्लियां गांव के घरों और खेतों में फैल जाती हैं और एक एक करके चूहों का शिकार करने में लग जाती हैं। इस सब के एक हफ्ते के बाद ज्यादातर चूहों को बिल्लियां खा जाती हैं और कुछ चूहे बिल्लियों से अपनी जान बचाकर गांव को छोड़कर भाग जाते हैं, जिसके बाद सभी गांव वाले साधु बाबा के पास आते हैं। साधु बाबा, आपने हमें जो उपाय दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ साधु बाबा, अगर आप हमें ये उपाय ना देते तो शायद अब तक हम भी उन चूहों का शिकार बन चुके होते। कोई बात नहीं, वैसे भी दूसरों की मदद करना हम सबका कर्तव्य है। वो सब तो ठीक है साधु बाबा, लेकिन अब हम इन बिल्लियों का क्या करें? वैसे भी कुछ चूहे मारे गए हैं और बाकी चूहे भाग गए हैं, तो ऐसे में क्या हम इन बिल्लियों को छोड़ सकते हैं? हाँ बच्चों, अब तुम सब ऐसा करो कि सभी बिल्लियों को छोड़ दो, सिवाय 2 बिल्लियों के। मगर उन 2 बिल्लियों को भी क्यों ही रखना, और उन्हें रखेगा कौन? उन बिल्लियों को तुम और नटवर पालोगे, क्योंकि तुम्ही दोनों ने मिलकर मेरी बिल्ली को जान से मारा था और अब ये तुम्हारी सजा है। अरे नहीं नहीं, मैं तो किसी बिल्ली को नहीं रखने वाला। सोच लो सरपंच, अगर इन दोनों ने उन बिल्लियों को नहीं रखा तो शायद अगली बार इससे भी बड़ा कहर तुम्हारे गांव पर आ गिरे। अरे नहीं नहीं बाबा, पहले ही उन चूहों की वजह से सभी गांव वालों का बहुत नुकसान हुआ है और अब हम किसी भी कहर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप फिक्र ना करें, नटवर और रघु ही इन 2 बिल्लियों को पालेंगे और अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो सभी गांव वाले मिलकर इनकी खूब पिटाई करेंगे। इस सब के बाद सभी गांव वाले पहले की तरह ही अपने खेतों में काम करने पर लग जाते हैं और नदी का पानी भी फिर से भर जाता है और नटवर और रघु भी ना चाहते हुए उन 2 बिल्लियों को पालने पर मजबूर होते हैं।